डियर ट्रेनीज, आप लोगों का 2018 फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास पर एक वीडियो ऑलरेडी इसके पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब सेकेंड वीडियो वो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन पूरा दिया गया था। इस सेकेंड वीडियो में उसी के आगे एक्सप्लेन करना है कि आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास कैसे किया जाए। इसके लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे गणित सीखने सिखाने का क्रम यहाँ लिखा हुआ है, गणित का उद्देश्य क्या होता है, गणित जो हम लोग सीखते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, और यहाँ पे मेन हम लोग को सीखना है गणित सीखने सिखाने का क्रम आरंभिक स्तर पर कैसे सीखें। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि गणित द्वारा हमारे अंदर कई प्रकार के कौशल का विकास होता है। कौशल का मतलब ये होता है गुण है, क्वालिटीज हैं, जैसे यहाँ पे क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण, निष्कर्ष निकालना और तथ्य प्राप्त करना और प्रस्तुत करना। ये क्या है, गणित द्वारा हमारे अंदर इन सब कौशलों का विकास होता है। जब इन सब कौशलों का विकास होता है, अब इन सब कौशलों का उपयोग क्या है, इन सब कौशलों का उपयोग ये होता है कि गणितीय भाषा की समझ सोचने का नजरिया देता है, जिससे अपने परिवेश को समझते हुए दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता पाते हैं। तो यहाँ पे इतना समझाने का केवल इतना मतलब है यहाँ पे कि गणित जो एक भाषा होती है, इसको परिवेश में एक मात्रात्मक रूप में जो प्रेजेंट होता है उसको एक सिंबल देके हम लोग गणित को क्या करते हैं कि परिवेश को एक संख्या के माध्यम से, गिनने के माध्यम से, हमारे जीवन की क्रियाओं के माध्यम से उसको हम समझते हैं। और यहाँ पे आरंभिक स्तर पर समझने के लिए यहाँ पे एक दिया गया है गणित सीखने सिखाने का क्रम ELPS। ELPS को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अमूर्त मूर्त एक बेसिक कंसेप्ट होता है। मूर्त मतलब ये होता है जो हमको दिखाई दे, और अमूर्त का मतलब होता है कि गणित की अवधारणा मतलब सिद्धांत। जैसे मान लीजिए अगर कहा गया एक, तो दिमाग में कोई फिगर नहीं बनता एक क्या है। अगर कहा गया गाय, तो दिमाग में फिगर आया कि हाँ गाय एक पशु है, गाय के 4 पैर होते हैं, ऐसे ऐसे पूरा सींग, ऐसे पूरा समझ में आता है। तो जो हमको दिखाई देता है ठोस रूप में उसको हम मूर्त कहते हैं। जैसे गाय हमको गाय देखे दिखाई दिया, इसलिए ठोस रूप में इसको मूर्त बोले। अमूर्त मतलब जैसे एक क्या है, अमूर्त, हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस ठोस चीज को, इस मूर्त रूप को क्या करना है, अमूर्त से जोड़ना है, गणितीय अवधारणा से जोड़ना है। जैसे गाय हमको दिखाई पड़ रही है, एक हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। 2 गाय आ गई हमको दिखाई पड़ रही है, इसलिए ऐसे 2 लिख दिया, वो दिमाग फिगर नहीं बन रहा है। अगर कह दिया गया 2 गाय, तो क्या हो गया, 2 क्या है, अमूर्त है। अमूर्त मतलब जो अवधारणा है, सिद्धांत। गाय क्या है, मूर्त। मतलब यहाँ पे क्या करना है, मूर्त को परिवेश में जो ठोस चीजें प्रेजेंट हैं या जो भी चीज हमको दिखाई पड़ती हैं उसको क्या करना है, गणित के सिद्धांतों से, गणित के चिन्हों से, गणित के प्रतीकों से उसमें सामंजस्य बैठाना है, उसको हमको सीखना है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जब मूर्त को अमूर्त से जोड़ा जाता है तो अमूर्त का अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। गणित मूर्त और अमूर्त से जुड़ने और जूझने का प्रयास है। जो यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो समझाई जा रही बेसिक स्तर पर बच्चों को ऐसे ही हमको समझाना है। जैसे यहाँ पे ELPS, इसका मतलब क्या है, ELPS का मतलब क्या है, E मीन्स एक्सपीरियंस विद सॉलिड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स ठोस और मूर्त वस्तुओं के द्वारा अनुभव। उसको अभी हमको गिनना नहीं है, उसमें अभी जोड़ घटाना, प्लस माइनस, 1 2 3 4 नहीं करना है। मतलब गणितीय प्रतीकों का
प्रयोग बिल्कुल नहीं अभी करना है। ELPS का मतलब ये होता है कि बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके पास अपने अनुभव होते हैं, उसको कुछ जानकारी होती है। जानकारी में जैसे यहाँ पे उसको मालूम होता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको ये जानकारी होती है कि मोटा क्या है पतला क्या है। अगर जैसे एक पौधा होगा तो बच्चा कहेगा है छोटा है, बड़ा पेड़ होगा तो कहेंगे बड़ा है। उसको कम से कम इतना उसकी ज्ञानेंद्रियां इतना ऐसा समझती हैं कि छोटा बड़ा तुलनात्मक कथन कर लेता है कि हाँ ये समूह बड़ा है ये समूह छोटा है, ये इसमें जो ये बायां है ये दायां है, कम से कम ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो ये चीज़ें हैं उसको इतनी जानकारी है, उसको ये अनुभव है। तो ये जो उसका अनुभव है उसको कहाँ से जोड़ना है, गणितीय प्रतीकों से जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ ELPS देखते हैं, ठोस वस्तुओं के द्वारा अनुभव। E मीन्स एक्सपीरियंस, L मीन्स लैंग्वेज मतलब भाषा, जैसे मान लीजिए भाषा, P मीन्स पिक्चर्स, S मीन्स सिंबल। जैसे यहाँ पे E मीन्स एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पत्तियाँ हैं, फूल हैं, कांच की गोलियाँ हैं। अब बच्चे उसको देख रहे हैं कि कांच की गोलियाँ हैं या फूल है पत्ती है, उसको देख तो रहे हैं लेकिन उसको वो क्या कर पा रहे हैं, उसको पहले उसको भाषा का रूप देना है कि वो कांच की गोली है। दिमाग में उसके एक फिगर बैठ जाए, कहीं भी वो कांच की गोली देखेगा दिमाग में ये उसके आ जाए कि हाँ ये क्या है कांच की गोली है, उसको अनुभव करे पहले कांच की। तो वही यहाँ लिखा गया है कि ठोस वस्तुओं जैसे पत्तियां फूल कांच की गोलियां आदि से गिनना सिखाएं। L मीन्स लैंग्वेज, वो जो यहाँ पे अनुभव कर रहा है ठोस वस्तुओं का उसको एक लैंग्वेज का रूप देना है। वही यहाँ लिखा हुआ ज्ञानेंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं मतलब ठोस वस्तुओं का अनुभव कराएं। करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य वार्तालाप होना चाहिए। जब शिक्षक बच्चों को अनुभव कराए तो उनके बीच में क्या हो, एक वार्तालाप हो, शिक्षक उनसे बार बार पूछे, बच्चे बार बार उसको बताएं। जैसे ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक क्या करते हैं प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उत्तर देते हैं। निर्देशानुसार बच्चे गतिविधि भी करते हैं। इससे क्या होता है कि लैंग्वेज पार्ट का विकास होता है। P मीन्स पिक्चर, अब जैसे मान लीजिए आपने उस पत्ती को दिखा दिया, पत्ती बच्चा देख लिया कि ये पत्ती है, उसको अनुभव हो गया और उसको एक लैंग्वेज रूप में बोल दिया कि ये पत्ती है। अब कहीं पे एक चार्ट पेपर लाया गया, वहाँ उसमें पत्ती बनी है, उसमें ये बताया गया कि हाँ ये पत्ती ये क्या है, बच्चे तुरंत दिमाग में आएगा कि हाँ ये पत्ती है। और उसमें अब जैसे मान लीजिए उसको कितनी पत्ती हैं, उसमें 1 2 3, तो मतलब यह है कि उसको क्या अनुभव हुआ, पहले एक तो एक्सपीरियंस भी ये ऑब्जेक्ट्स अनुभव हुआ, ठोस का अनुभव, उसका लैंग्वेज रूप में उसको अनुभव हुआ, फिर पिक्चर्स द्वारा उसको समझ में आया। अब उसके बाद हम सिंबल देते हैं, बच्चों को गणितीय संकेतों से सामंजस्य स्थापित करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पत्ती ऊपर बनी है, फिर नीचे 2 पत्ती बनी है, फिर 3 पत्ती बनी है, 4 पत्ती बनी है। तो अब क्या हुआ, उसको समझ यह 1 पत्ती है 2 पत्ती है, चाहे चित्रों के माध्यम से चाहे उसको पत्तियां ओरिजिनल रूप में देकर उसको समझाया जाए। तो इसमें क्या है कि गणित को ELPS माध्यम से उसको यहाँ पे सिखाया जाना है। मतलब यह है कि उसको प्रतीक के रूप में लाना है। हमारे परिवेश में जो भी ठोस चीज़ें हैं और गणितीय जो भाषा है उसको सीखने के लिए ये ELPS का यूज करके उसके जो ये गणितीय संकेतों जैसे ये प्लस माइनस गुणा भाग बराबर छोटा बड़ा 1 2 3 4 5 ये सब जो प्रतीक हैं ये सब उनको समझाना है। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बताया गया पत्ती हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1 पत्ती उनके हाथ में दिया गया, 2 पत्ती उनके हाथ में दिया गया, 3 पत्ती उनके हाथ में दिया गया। तो पहले तो वो केवल अनुभव कर रहे हैं, हाँ ये 1 पत्ती है, ये 2 पत्ती है, 3 पत्ती है। बाद में फिर इसी को लिख दिया जाएगा 1, लिख दिया जाएगा 2, लिख दिया जाएगा 3, ये हो गया। मान लीजिए 2 पत्ती है, फिर 3 4 पत्ती है, इसमें से कौन समूह ज़्यादा है कौन समूह छोटा है, तो इसमें कम ज़्यादा का भी ज्ञान होगा, उसमें छोटे का साइन बड़े का साइन
गणितीय भाषा में हमको ये सब करना है। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर में हम लोग ये सीखे गणित जो शिक्षण होता है, गणित जो सीखने का जो प्रक्रम होता है या उद्देश्य क्या है इसका, किन कौशलों का विकास होता है, गणित हम पढ़ते क्यों हैं, और आरंभिक स्तर पर गणित के विकास के लिए जो ये सीखने और सिखाने का क्रम है वो क्या है, और ELPS माध्यम होता क्या है। थैंक यू।